7वें मुहर्रम उल हराम की सुबह करबला की फ़ज़ा और भी ज़्यादा संजीदा और खामोश हो चुकी थी। रात भर खेमों में सन्नाटा रहा। कुछ खेमों में कुरान की तिलावत, कुछ में नवाफिल की अदायगी और कुछ में बस खामोशी का राज। इमाम हुसैन और उनके साथियों को मालूम था कि हर गुज़रता लम्हा अब उन्हें शहादत के करीब ले जा रहा है। वो दिन ब दिन तंग हो रहे थे, मुहासरा सख्त से सख्त तर होता जा रहा था। सुबह सवेरे जब खेमों के दरवाजे खुले तो अहले बैत के चेहरे नूरानी होने के बावजूद तशवीश के आसार लिए हुए थे। बच्चों की प्यास में इजाफा हो चुका था। छोटे छोटे मासूम चेहरे जिन पर कभी मदीना की फ़ज़ा मुस्कुराती थी, आज करबला की खाक से लिपटे हुए थे। इमाम हुसैन ने खेमों का जायज़ा लिया, एक एक बच्चे को देखा, उन्हें दुआएं दी, उनके सरों पर हाथ फेरा। 7वें मुहर्रम की सबसे बड़ी आजमाइश उस वक्त आई जब यजीद के लश्कर ने पानी का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। पहले से ही चंद दिनों से पानी की तकलीफ थी, मगर अब बाकायदा हुक्म आ चुका था कि हुसैन के खेमों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचनी चाहिए। उमर बिन साद के हुक्म पर शरीयतुल फराद पर सख्त पहरा बिठा दिया गया। सिपाही तीरों और तलवारों से लेस खड़े हो गए ताकि कोई भी हुसैनी सिपाही पानी ना ले जा सके। जब इमाम हुसैन को इस हुक्म की खबर मिली तो उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने अपने भाई हज़रत अब्बास को बुलाया, जो अलमदार लश्कर थे, जिन्हें वफा की अलामत माना जाता था। इमाम ने फरमाया, अब्बास, अब प्यास की शिद्दत बढ़ेगी, बच्चों के लब खुश्क हो जाएंगे, खेमों में आहें सुनाई देंगी, तुम हमारा सहारा हो। हज़रत अब्बास ने इमाम की बात सुनी और उनके कदमों में बैठ गए। उन्होंने अर्ज़ किया, भैया, आपका हुक्म सर आँखों पर, जब तक मेरी सांस बाकी है मैं पानी के लिए कोशिश करता रहूँगा। सुबह के वक्त ही इमाम ने कुछ अफराद को पानी लाने के लिए भेजा, लेकिन दुश्मनों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी। उनकी वापसी नाकाम रही। उधर खेमों में बच्चों के होंठों पर प्यास का जिक्र, माँओं के दिल में दर्द और हज़रत सकीना की आंखों में सवालात भरे हुए थे। इमाम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, मगर दिल अंदर से छिलनी हो रहा था। इमाम ने उस सख्त तरीन आजमाइश को अल्लाह की रज़ा में कबूल किया। उनकी ज़बान पर बस एक ही जुमला था, ए अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा और हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। सुबह से दोपहर तक वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। सूरज की तमाज़त बढ़ने लगी और प्यास अपनी शिद्दत दिखाने लगी। माँओं ने अपने बच्चों को गोद में लिया। उनके लबों पर पानी की तमन्ना थी, मगर सब्र की तलकीन करती रहीं। इमाम हुसैन बार बार खीमों का दौरा करते, अहले बैत और असहाब को तसल्ली देते और सबको सब्र की तलकीन करते। इमाम खुद पानी की फिक्र में नहीं थे, उन्हें सिर्फ अहले बैत और बच्चों की फिक्र थी। ये लम्हे कोई आम लम्हे न थे, ये वो वक्त था जब वफा, सब्र और ईमान की सबसे बड़ी मिसालें कायम हो रही थीं। हर चेहरे पर शहादत की आमादगी, हर दिल में अल्लाह की रज़ा और हर ज़बान पर ज़िक्र इलाही था। करबला की वो सुबह जिसमें खेमे प्यासे थे मगर दिल सैराब थे। ये वक्त इस करबला की असल हकीकत बन चुका था। 7 मुहर्रम का सूरज आसमान पर चमक रहा था, मगर करबला की ज़मीन पर एक अजब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दोपहर की तपिश शदीद हो चुकी थी। पानी की बंदिश को कई घंटे गुजर चुके थे। खेमों के अंदर प्यास से बेकरार बच्चों की आहें फ़ज़ा में गूंज रही थीं। हज़रत सकीना अपने छोटे भाई अली असगर को गोद में लिए बार बार उनके खुश्क होंठों को देखतीं और माँ से सवाल करतीं, माँ, बाबा कब पानी लाएंगे? हज़रत रबाब के आंसू चुपचाप बहते रहे, कोई जवाब ना था। इमाम हुसैन को जब खेमों के अंदर की हालत का अंदाज़ा हुआ तो उनके दिल में दर्द की एक लहर उठी। वो खेमे से बाहर आए और आसमान की तरफ नज़र उठाकर फरमाया, परवरदिगार, हमें तेरे वादे पर यकीन है, हमारी आजमाइश सख्त है मगर तू ही सब्र अता करने वाला है। इसी दोपहर उमर बिन साद ने एक और सफ़ाक हुक्म दिया। उसने चाहा कि अहले बैत पर मज़ीद दबाव डाला जाए,
चुनांचे शरीयतुल फरात पर मजीद पहरा सख्त कर दिया गया। तैर अंदाजों को चौकना कर दिया गया कि अगर कोई हुसैनी लश्कर से पानी लेने की कोशिश करे तो तैर बरसाए जाएं। अब कोई भी पानी की तरफ नजर भी न उठा सकता था। इधर इमाम हुसैन ने अपने कुछ असहाब को मशवरे के लिए बुलाया। हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत ज़हीर बिन तीन, हज़रत मुस्लिम बिन उसजा और दूसरे जानिसार शरीक हुए। इमाम ने फरमाया, अब वक्त करीब है, दुश्मन जुल्म की हर हद पार कर रहा है, मगर हमने कभी जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देना। हमारा रास्ता सब्र का है, इस्तिकामत का है। तमाम असहाब ने एक आवाज़ में अर्ज़ किया, मौला, आप हमें जब, जैसे और जहां चाहें इस्तेमाल करें। हमारे जिस्म और जान आपकी अमानत हैं, हमारा जीना मरना आपके साथ है। इस दौरान हज़रत अब्बास ने इमाम से इजाज़त मांगी कि वो पानी लेने की एक कोशिश करना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया, अभी वक्त नहीं आया अब्बास, तुम मेरे अलमदार हो, जब वक्त आएगा तुम्हारी तलवार वफा की गवाही देगी। दोपहर ढलने लगी और प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। इमाम हुसैन ने खेमों का एक बार फिर जायजा लिया। वो खेमा जहां हज़रत अली असगर सो रहे थे, वहां खामोशी छाई हुई थी। इमाम झुके, मासूम बच्चे का खुश्क चेहरा देखा और खामोशी से चादर को उन पर ठीक किया। फिर हज़रत ज़ैनब के खेमे की तरफ गए। हज़रत ज़ैनब, जिनकी आंखों में नींद कोसों दूर हो चुकी थी, अपने रब से दुआ कर रही थी, परवरदिगार, मेरे भाई को ताकत दे, इन बच्चों पर रहम फरमा और हमें वो सब्र दे जो तूने हज़रत मरियम को अता किया था। इमाम ने फरमाया, बहन, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए है। हम शहादत के करीब हैं, मगर ये वक्त सब्र का है। असर का वक्त करीब आया। सूरज की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। खेमों में साए बढ़ने लगे, लेकिन प्यास के दर्द में कमी ना आई। अहले बैत के खेमों में सिर्फ सब्र और जिक्र बाकी रह गया था। ज़ुबानों पर कलमा, दिलों में कुर्बानी और आंखों में यकीन। इसी वक्त इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर, जिनके चेहरे पर रसूलुल्लाह की शबाहत थी, अपने वालिद के पास आए। उन्होंने इमाम के कदम चूमे और अर्ज़ किया, बाबा, मैं बच्चों की प्यास नहीं देख सकता, क्या मुझे कुछ करने की इजाज़त है? इमाम ने उन्हें सीने से लगा लिया, आंखें भीग गईं। फरमाया, बेटा, वक्त आएगा और तुम्हारे लहू से करबला की मिट्टी सुर्ख होगी। मौला भी नहीं, अभी हमें सब्र से काम लेना है। ये वो घड़ियां थीं जब अल्लाह के महबूब बंदे जुल्म की सख्ती को सब्र की चादर में लपेट कर गुजार रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर करबला में हर लम्हा एक आजमाइश बन चुका था। शाम की सुर्खी आसमान पर फैल चुकी थी और करबला की फ़ज़ा में एक गहरा सुकूत छाया हुआ था। सूरज की तमाज़त के बाद अब खनकी फैलने लगी थी, मगर अहले बैत के खेमों में प्यास की तपिश बदस्तूर बाकी थी। दिन भर की भूख, प्यास और थकन के बावजूद खेमों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती रहीं। अहले बैत और असहाब अपने रब से राज व नियाज में मशगूल रहे। इमाम हुसैन खेमों के गिर चक्कर लगा रहे थे, हर एक को हौसला दे रहे थे। हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्म कुलसूम, हज़रत रबाब और दीगर ख़वातीन बच्चों के लब खुश्क देखकर अपनी चादरों के पुलों भिगोकर उनके होंठ तर करने की कोशिश करते। हज़रत सकीना, जिनकी आंखों में नींद नहीं थी, इमाम हुसैन के करीब आईं और आहिस्ता से पूछा, बाबा, क्या पानी मिलेगा? इमाम ने बेटी को सीने से लगाया और सिर्फ इतना कहा, बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सब कुछ देख रहा है। रात के वक्त दुश्मन की तरफ से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। कुछ सिपाही हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ अहले बैत के खेमों के करीब आकर ताने दे रहे थे, मगर हुसैन के खेमों में सुकून, इबादत और इस्तकामत की फ़ज़ा थी। कोई वावेला नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक खामोश यकीन कि अल्लाह हमें देख रहा है। रात के वक्त दुश्मन की तरफ से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। कुछ सिपाही हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ अहले बैत के खेमों के करीब आकर ताने दे रहे थे, मगर हुसैन के खेमों में सुकून, इबादत और इस्तकामत की फ़ज़ा थी। कोई वावेला नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक खामोश यकीन कि अल्लाह हमें देख रहा है। इस रात इमाम हुसैन ने खेमों में जाकर सबसे कहा कि अपनी इबादत मुकम्मल करें, जिक्र करें, दुआएं मांगे। उन्होंने फरमाया, ये रात इबादत की रात है, कल आजमाइश की घड़ी आएगी,
अल्लाह से करीब होने का वक्त है। खैमों में अज़कार की सदाएं बुलंद होने लगीं। कुछ नवाफिल में मसरूफ़ थे, कुछ कुरान की तिलावत में। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमारी की हालत में थे, वो भी सजदे में दुआ करते रहे। करबला की वो रात जिसमें अहले दुनिया ने खैमों को घेर रखा था, मगर अहले बैत के दिलों को आसमान से जोड़ दिया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकें।